लालगंज नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 स्थित मोतीलाल आश्रम में आज कांग्रेस कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जहां इस वक्त कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे जय भारत सत्याग्रह अभियान के तहत एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय कुमार सिंह ने की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर धर्मवीर शुक्ला, लालगंज विधानसभा प्रभारी पहुंचे थे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में दर्जनों लोग मौजूद थे और इसी दौरान सभी की उपस्थिति में नगर क्षेत्र के कांग्रेस की कमान मोहम्मद इश्तियाक को दी गई और फूल मालाओं से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान चर्चा का बाजार बहुत ही गर्म रहा कि पिछले 8 सालों से महंगाई किस तरह मजदूरों और आमजनों की कमर तोड़ रही है। साथ ही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री की कीमत आज आसमान को छू रही है। सभी सरकारी सेक्टरों को निजी क्षेत्र में विलय किया जा रहा है, जिससे पूरा देश बेरोजगारी की मार झेल रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्मवीर शुक्ला ने बताया, आज़ादी के पहले गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। उस वक्त भी कांग्रेस ने ही सत्याग्रह किया था और अभी कांग्रेस एक बार फिर सत्याग्रह की राह पर चल पड़ी है। आगे खबर में देखिए क्या बता रहे हैं धर्मवीर शुक्ला। कार्यक्रम के तहत बतौर प्रभारी मुझे आज लालगंज में भेजा गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड के अध्यक्ष कन्हई जी। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिला परिषद के सदस्य और नवनियुक्त कांग्रेस पार्टी के सदस्य विनोद राम जी हैं। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हमारे दाहिने तरफ बड़े भाई मनोज सिंह जी है। पुराने मित्र और कांग्रेसी परिवार नन्हे भाई, बड़े भाई जियाउद्दीन खान जी, नगर के हमारे अध्यक्ष नवनियुक्त एवं युवा साथी सहित सभी पत्रकार बंधु। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में जो एक काला कानून और लोकतंत्र की हत्या हमारे अपने जीवन काल में पहले बार देखने को मिला, और हम यह कह सकते हैं कि जब हिटलर की हिटलरशाही नहीं चली तो मोदी की मोदीशाही भी नहीं चलेगी। देश आज आपातकाल से भी खराब स्थिति में गुजर रहा है। क्या हमें बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलाना है भारत को, या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बनाए हुए कानून से चलाना है देश को? ये तय करना पड़ेगा देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को, कि अगर बाबा साहब के संविधान से आप सत्ता, शासन और देश को नहीं चला सकते हैं तो संविधान में परिवर्तन कर आप अपने संविधान को लागू कराने की पहले कोशिश करें। जब देश का नेता, विपक्ष का नेता राहुल गांधी अपनी बात को रखना चाहते हैं तो इतनी घबराहट क्यों होती है? लोकतंत्र में बोलने की आजादी हमें मिली हुई है, हमारे संविधान में सभी को बोलने का अधिकार है। तो क्या अब बोलने पे पाबंदी है? जिस तरह से एक पुराने रिकॉर्डेड किए हुए बात को लेकर के आज मुकदमा करके राहुल गांधी जी को फंसाया गया है, न जाने आप सभी पत्रकार बंधु और आम जन, किसी से यह छुपा हुआ नहीं है कि राजनीति में लोग कब, किस समय, किस मंच से क्या क्या बोलते रहते हैं। ठीक है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, किसी के साथ अमर्यादित भाषा बोलना, मैं मानता हूं ये गलत है। मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को यह आजादी नहीं है कि किसी को गाली दे दे और किसी को अपमानित करे, लेकिन क्या इसकी यही सजा है? तो मैं समझता हूं देश के सभी राजनीतिक परिवार के सभी सदस्य को जेल में रहना चाहिए। दो भाइयों की भी लड़ाई होती है तो एक भाई कटुता का अंत पार कर जाते हैं, लेकिन वही भाई पर कोई समस्या आता है तो दूसरा भाई हर समय खड़ा मिलता है। तो इस तरह से अगर देश में किसी से किसी के प्रति कुछ बोलने पर अगर जेल भेजने की प्रक्रिया और सजा देने की कानून शुरू हो जाएगा तो मैं समझता हूं हर तीसरा व्यक्ति जेल में होगा। जितनी की जेल की आबादी नहीं, आज जो जेल की स्थिति है ये सबसे छुपा हुआ नहीं है। तो इस तरह का जो लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या करने का काम मोदी सरकार द्वारा किया गया है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने न अपनी संपत्ति बचाने के लिए, न अपने पिता को बचाने के लिए, न अपनी माँ को बचाने के लिए, न अपनी बहन को बचाने के लिए, न अपने परिवार की संपत्ति बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी देश में जो जनमानस है
लोकतंत्र का जो तरीका है, कानूनी तरीका से जो संविधान में हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत करके लड़के लोगों का हक की बात कर रहे हैं। आज बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, आज भूखमरी की बात नहीं हो रही है, आज भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है। 8 साल पहले बोला जाता था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी 1 साल के अंदर जेल में होंगे। आप सभी लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जेल गए राहुल जी, सोनिया गांधी को जेल भेजा गया। एक ऐसे केस में, एक ऐसे बातों के लिए उनको सजा कराया गया, वो भी इसलिए कराया गया कि पार्लियामेंट में मोदी जी और अदानी जी का, जो मोदी जी का पैसा पूरा अदानी में लगा है, उसकी पुख्ता प्रमाण पार्लियामेंट में वो रखना चाहते थे, उनको नहीं रखने देने के लिए इस तरह का कुचक्र चला गया है। आप लोग देखे होंगे पिछले पार्लियामेंट में भी जब राहुल गांधी जी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो पार्लियामेंट नहीं चलने दिया गया और राहुल जी के यहाँ सीबीआई ईडी का रेड कराया गया। आपने कभी जीवन में नहीं सुना होगा कि किसी की सदस्यता गई और 24 घंटा के अंदर उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई, केस के बाद 30वें घंटा में उसके दरवाजे पर पुलिस भेज दिया गया, जबकि कानून में है 6 महीना तक सरकार के व्यवधान व्यवस्था पर कोई भी पार्लियामेंट सदस्य, कोई भी विधानसभा का सदस्य, कोई भी सत्ता शासीन सदस्य वो अपने आवास में रह सकता है और 6 महीना से ज्यादा किराया देकर के भी वो रह सकता है, जैसा कि आए पीछे के कई नेताओं ने रहने का काम किया। जॉर्ज साहब से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक आवासों में इस्तेमाल किया और बहुत लोग हैं। ये हिटलर की राजनीति, हिटलर शाही देश में चलना नामुमकिन है और कांग्रेस इसके लिए आज सत्याग्रह कर रही है। और आपको पता होना चाहिए, बिहार ये क्रांतिकारियों की धरती है। देश में जब भी कोई जुल्म हुआ है, देश कोई भी परिवर्तन लिया है, उसमें बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है। अकेला महात्मा गांधी को यही बिहार और चंपारण ने देश आजादी में अपनी भूमिका निभाई थी बिहार ने। और आज राहुल गांधी के साथ भी बिहार के एक एक लोग खड़े हैं और उनके इस सत्याग्रह में लड़ाई लड़ करके आने वाली सरकार, चलने वाली सरकार को नस्तनाबूद करेगी और 2024 में एंटी भाजपा की सरकार बना करके इन सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करेगी।